एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। लिखो आप। प्रिंसिपल 20,000, मूलधन 20,000, समय 3 वर्ष। प्रिंसिपल 20,000, समय 3 वर्ष, 3%, 4%। पहले साल की रेट 3 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 5 है। करके दिखाइए भैया। सत्तावन नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 10,000 रुपए को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसने लिखा है इस बार कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। 10,000, 1.5 साल, और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित। तो एक लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो 6 महीने को करेगी। अगली लाइन फिर 6 महीने को। अगली लाइन फिर 6 महीने को। एक लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो 6 महीने को, क्योंकि इसने लिख दिया ना कि ब्याज अर्धवार्षिक। तो 12 महीने की रेट 20%। तो 1 महीने की रेट, 12 महीने की रेट, 1 महीने की रेट। और एक लाइन कितने महीने को रिप्रेजेंट कर रही है? तो 6 महीने की रेट। %10 हो गया।
10% होता है 1 बटा सबसे पहला काम है, इसने कहा 20%। तो 12 महीने की 20 है, 1 महीने की 12 से भाग दे दो, और 6 महीने की 10 होगी। लिखो एक और क्वेश्चन। प्रिंसिपल 20,000, मूलधन 20,000, रेट 15% वार्षिक, दर 15% वार्षिक, समय 2 वर्ष, टाइम 2 इयर्स। टाइम 2 इयर्स, समय 2 वर्ष। यदि ब्याज प्रत्येक 8 महीने पर संयोजित होता हो, if interest is compounded after every 8 months, यदि ब्याज प्रत्येक 8 महीने पर संयोजित होता हो, if interest is compounded after every 8 months, तो देखो भाई, प्रिंसिपल मेरा 20,000, इसने कहा 8 महीने पर संयोजित, 12 महीने की रेट है 15%। तो सबसे पहले 12 से भाग दे दो ताकि 1 महीने की रेट आ जाए। सबसे पहले भाग दे दो 12 से ताकि 1 महीने की रेट आ जाए। और एक लाइन कितने महीने को रिप्रेजेंट कर रही है? 8 महीने को। तो मैंने देखा 15 अट्ठा 120, 120/12, तो रेट आ गई जी 10%। तो 8 महीने की रेट है 10%। और 8 महीने की रेट अगर 10%, तो पहली लाइन भी 8 महीने को रिप्रेजेंट करेगी, अगली लाइन भी 8 महीने को रिप्रेजेंट करेगी 16, अगली लाइन भी 8 महीने को रिप्रेजेंट करेगी 24। 10%, 2,000, ये भी 2,000, ये भी 2,000, 200, 200, 200,
तो टोटल हो जाएगा 6,600। सीन क्लियर भाई? हो पाएगा? एक और क्वेश्चन लिखो। प्रिंसिपल 30,000, मूलधन 30,000, रेट 24% वार्षिक, दर 24% वार्षिक, समय 21 महीने, टाइम 21 मंथ। समय 21 महीने, टाइम 21 मंथ। If interest is compounded after every 7 month, यदि ब्याज प्रत्येक 7 महीने पर संयोजित होता हो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। करो।
देखो, ब्याज प्रत्येक 7 महीने पर संयोजित है, तो प्रिंसिपल लिखो। तो एक लाइन 7 महीने की, अगली लाइन फिर 7 महीने की, अगली लाइन फिर 7 महीने की, तो हो गई 21 महीने। अब 12 महीने की रेट देखिए 24%। 1 महीने की रेट और 7 महीने की रेट, तो 14%। परसेंटेज दो जीरो को खा गया, 4200। तो ये भी कितना है, 42। परसेंटेज दो जीरो को खा गया, 14 दूनी 28, बचेगा दो, 56 और दो 588, 588, 588। और इसका 14%, 14 अट्ठा 112, बचेगा 11, 112 और 11 123, बचेगा 12, तो ये 82 और नीचे 100 आएगा तो। और अब इन सबको ऐड करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, तो 12,600, तो ये हो गया। एक जैसी संख्या 3 बार, फिर एक जैसी संख्या 3 बार, तो इसकी फिर 3 से गुणा कर दो, 3 अट्ठा 24, बचेगा दो, 24 और दो 26, बचेगा दो, 15 और दो। चार और दो 6, 8 और 6 14, बचा कितना, एक। एक और 6, 7 और 7 14, बचा कितना, एक। तो 14,446.32। कोई डाउट है तो बताओ। तो अब जो ये क्वेश्चन आता है कि ब्याज इतने महीने पर संयोजित, उतने महीने पर संयोजित कर पाएंगे, हो गया। आओ जी, अगले टाइप पर, अगले टाइप पर। एक व्यक्ति 8,410 रुपए की राशि को दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर धन राशि प्राप्त हो, और उसके बेटों की वर्तमान आयु 13 साल और 15 साल। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5% वार्षिक। अगर 20, तो एक बढ़ाकर 21। अगर 20
20 तो लिखना ही लिखना है। बैंक में पैसा डलेगा तो बैंक इंटरेस्ट दे देकर पैसे को बढ़ाता है। बढ़ाता है तो हमेशा एक ऐड कर दो। एक बेटा 13 साल का है, एक बेटा 15 साल का है, तो गैप कितने साल है? और गैप अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो। टाइम का गैप ऊपर लिख दो, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, टोटल कितना हो जाएगा? 841। कितना गुना? 10 गुना। तो हर चीज का भी 10 गुना। तो छोटे को छोटी राशि, बड़े बेटे को बड़ी राशि, तो छोटे की पूछी है। पहले नोट करो, समझ नहीं आया समझाऊंगा, अभी तो मैंने सोल्व किया है बस इसको। अभी तो समझाएंगे ही। पहले तो नोट करिए इस बात। देखो भैया, ऐसा क्यों हुआ है अब ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैं इसको एक बार सब्जेक्टिव अप्रोच से सोल्व कर रहा हूं। इसने कहा प्रिंसिपल 1 + R/100। जो बेटा कितने की रेट है? 5 की। जो बेटा 12 साल का, उसे 18 साल का होने में कितने साल लग जाएंगे? 12 साल ही दे रखी ना उम्र, 13। तो 13 साल से 18 साल होने में कितना टाइम लग जाएगा? ये फॉर्मूला याद आया कुछ आपको? 8वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे इसका। P1 + R/100 की पावर, मिश्र धन निकलता था यहां से। प्रिंसिपल P है, 1 + R/100 की पावर। अब एक बेटे को मान लिया, पहले बेटे को जिसको 5 साल इंटरेस्ट मिलेगा, P1। 15 है। 15 साल वाले को 3 साल लगेंगे और 18 का हो जाएगा। और अब इसने कहा कि जब वे 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान धन राशि प्राप्त हो, इक्वल अमाउंट प्राप्त हो। तो इधर का अमाउंट और इधर का अमाउंट बराबर हो जाएगी। तो इसने कहा कि 5 से काटो तो 20, 5 से काटो तो 20, 20 से कम 20 और 1, 20 की पावर 5, P2।
21/20 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बच गया 2। इसको उधर ले जाओ, P2/P1, ये आ गया है 21 का स्क्वायर और ये आ गया है 20 का स्क्वायर। 441 और 400, 841। P1 और P2 तो प्रिंसिपल थे। अब ये 841 ना होकर ये 8410 है। कितना गुना? 10 गुना। तो P1 कौन है? जो बेटा 13 साल का था, 13 साल वाला था, उसी को तो 5 साल इंटरेस्ट मिला है। जिसको ज्यादा साल इंटरेस्ट मिलता है वो छोटा बेटा होता है। तो इसका मतलब है कि P1 वो है जिसको ज्यादा साल इंटरेस्ट मिला है, P2 वो है जिसको कम साल इंटरेस्ट मिला है। तो छोटे बेटे की राशि चाहिए थी, तो जो P1 के सामने है P1 की राशि, तो इसकी 10 से गुणा कर दो। यहां तक बात क्लियर है? और अब मेरा क्या कहना है सुनना रहा मेरे भाई। इतनी सारी राम कहानी लिखने की बजाय देखो यहाँ 1 + R/100, 1 + R/100, 20 एकम 20 और एक, तो 5%। 20 में एक ऐड, हमेशा ऐड करना है क्योंकि यहां प्लस का साइन होता है। अब जब ये कटिंग होकर लास्ट में डिफरेंस ही तो बच जाएगा यहां। तो एक बेटा 13 साल का, एक बेटा 15 साल का, तो डिफरेंस कितने? तो डिफरेंस है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो छोटे को छोटी राशि, बड़े को बड़ी राशि। 841 की वैल्यू 8410 है। 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना। मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? तो आप इतनी सारी राम कहानी को करने की बजाय जब कभी भी आपको बताया जाए कि भैया बैंक में मिलने वाली धनराशि सेम है, तो करेंगे क्या? रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। नीचे वाली वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। ऐड हो रहा है तो एक प्लस कर दें, घटा रहा है तो वो मतलब खर्च कर रहा होता तो माइनस कर देते। डिफरेंस को ऊपर करें, आगे बढ़ाएं। यहां तक बात क्लियर? अब यहां से हमने एक बात और सीखी। एक तो गिवन होती है एज, जिससे पता चल जाता है छोटा बेटा कौन है, बड़ा बेटा कौन है। जैसे एक बेटा 13 साल का, एक बेटा 15 साल का, तो अलग से पता चल गया कि जिसकी उम्र 13 साल है वो छोटा है और जिसकी उम्र 15 साल है वो बड़ा है। और एक दे रखा होता है टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि। जैसे वो 13 साल और 15 साल लिखने की बजाय वो पता क्या लिख दे? इसको 5 साल इंटरेस्ट मिला, इसको 3 साल इंटरेस्ट मिला। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? जिसको ज्यादा साल इंटरेस्ट मिलता है वो छोटा होता है। और छोटा बेटा आइडेंटिफाई हो गया। एज दे रखी हो तो अलग से आइडेंटिफाई हो जाता, फिर तो उम्र से ही आइडेंटिफाई हो गया। ड्यूरेशन दे रखी हो तो ड्यूरेशन से आइडेंटिफाई करने के लिए उल्टा होता है कि जिसका ड्यूरेशन ज्यादा उसकी उम्र कम। क्योंकि 13 साल वाले को ही तो 5 साल इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा है वो छोटा बेटा है, छोटा बेटा है तो इसको छोटी राशि मिलेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा।
अलग से पता चलेगा, जिसको 7 साल इंटरेस्ट मिला है उसकी एज ज्यादा है, और जिसको 9 साल इंटरेस्ट मिला है उसकी एज कम है। और एज कम है तो वो छोटा हो गया, तो छोटे को छोटी राशि, बड़े को बड़ी राशि। क्वेश्चन नंबर 60 पर आइएगा। 60। जो ज्यादा साल खर्च करेगा उसको ज्यादा राशि दे दो खर्च करने में। ये खर्च करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए नीचे वाले में से माइनस कर दिया मैंने। अगर बैंक में जमा कराने वाला होता तो भैया उसको प्लस करते। तो ए 9 साल खर्च करेगा, ए को छोटी राशि, जो ज्यादा साल खर्च करेगा उसको ज्यादा राशि दे दो। जो ज्यादा साल खर्च करेगा उसको ज्यादा राशि, और जो कम साल खर्च करेगा उसको कम राशि। 61 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ आप।
छोटे को छोटी राशि, बड़े को बड़ी राशि। अच्छा, इसमें तो बड़े की भी पूछी है, तो उससे भी गुणा कर देना। अब ये दोनों पैटर्न हो गए कि ऐसा पैटर्न कि भैया बैंक में पैसा जमा करना हो, और एक ऐसा पैटर्न कि बैंक में से पैसा निकालना हो, यानी खर्च करना हो। खर्च करना है तो नीचे वाले में से माइनस कर दो, और ऐड करना है तो नीचे वाले में प्लस कर दो। बोलो भैया, बात क्लियर है सभी को? अब इसका बहुत बड़ा टाइप नहीं बचा, बस एक टाइप बच गया मेनली, जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी छोटे क्वेश्चन है फिर अपने आप, मतलब दो टाइप बच गई। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं ये। अभी मतलब 3 दिन में अपना व्यवस्था बन जाएगी। चलो जी, फिर आज यहीं तक करते हैं। और सुपर 52 वाले बच्चों की क्लास अब उधर ही है, बाकी बच्चे अभी रेस्ट करिए, पानी वानी पीजिए, फिर बाकी बच्चों की क्लास यहाँ पर।